स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकिन इसमें रह गया, वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। बैलेंसिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है आपको पता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन कोई भी जिसमें कि आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो क्या है, रिएक्टेंट्स है, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर ये राइट और लेफ्ट साइड पर जितने भी आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रखे हैं, इनमें जो एटम्स की संख्या है बराबर नहीं होती, तो इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है अनबैलेंस्ड या स्केलेटल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल ऑन द टू साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन, या फिर इसे हम अनबैलेंस्ड भी बोल सकते हैं। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन एक ही बात है। बुक में अक्सर कई जगह पे आप स्केलेटल वर्ड लिखा हुआ देखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ जो एटम्स हैं वो बराबर संख्या में नहीं है, तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगी। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें किसी भी एलिमेंट के दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो एटम्स की संख्या है वो बराबर होती है, ये क्या कहलाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। केमिकल इक्वेशन स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखा जाता है, कैसे उसके अंदर क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड में जो है वो क्या है, रिएक्टेंट्स होते हैं जो मिलकर कुछ बनाते हैं, तो राइट साइड में जो बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एरो जो है वो डायरेक्शन बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। हम जब एलिमेंट्स के नाम के आगे ब्रैकेट में GS कुछ ऐसा लिखते हैं तो उसकी स्टेट बताता है, लाइक फिजिकल स्टेट में, जैसे कि गैस की फॉर्म में है या लिक्विड है तो L लिख देंगे, या फिर सॉलिड है तो S लिख देंगे। और AQ लिखते हैं एक्वस के लिए, यानी कि अगर वाटर किसी कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्व है तो हम एक्वस लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। गैस अगर कोई बन रही है तो हम अपवर्ड एरो बना देते हैं प्रोडक्ट साइड में, और डाउनवर्ड एरो अगर हम प्रोडक्ट साइड में बना रहे हैं दैट मीन्स कोई प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो कि बॉटम में सॉलिड की फॉर्म में घुल नहीं रहा है, सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड की फॉर्म में जमा हो रहा है बॉटम में। तो ये जनरल सा था जो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। बैलेंस्ड क्या है ये भी बताया मैंने आपको, अनबैलेंस्ड क्या है यानी कि स्केलेटन क्या है वो भी बताया। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की कुछ बेसिक्स हैं जो बैलेंसिंग में हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि बैलेंसिंग से पहले आप कुछ आयंस के बारे में जान लें। मैं आपको बताती हूँ, ये जो सामने आपको एक पेज पर लिखकर मैंने कुछ आयंस के सिंबल्स दिए हैं। ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, H है, ये किसके लिए सिंबल है? हाइड्रोजन का। K पोटेशियम, Na पॉजिटिव सोडियम, Ag सिल्वर पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, बेरियम Ba2 पॉजिटिव आएगा इस पे साइन, Ca2 पॉजिटिव। पॉजिटिव भी होते हैं मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, Pb लेड, मरकरी के लिए साइन है Hg। इनके नाम याद रखिए। आपके जो इस चैप्टर में ज़्यादातर एक केमिकल इक्वेशंस हैं बस इन्हीं आयंस को लेकर बनी हुई हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव आयंस देखिए कुछ हैं, जैसे क्लोराइड है Cl, फ्लोराइड F है, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, OH हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होता है पार्टिकल, जो ये आयन है। NO3 नाइट्रेट है, HCO3 कार्बोनेट के लिए यूज़ करते हैं नेगेटिव, CO3 कार्बोनेट है, SO4 सल्फेट है, O2 नेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक ना, सल्फाइड है N3 नाइट्राइट नाइट्रोजन है। तो ये सारे जो नेगेटिव आयंस हैं, इधर कुछ आप देख रहे हैं पॉजिटिव आयंस हैं। इसी तरह से कुछ मेटल्स हैं जो कि दो फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर है Cu पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, आयरन है Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, ये वैलेंसी की शो करते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं इसके। एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव है। जनरली जो आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं ये एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव साइन से क्या है कि फॉर्मूला जब किसी कंपाउंड का आप बनाते हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करते हैं। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जब आप बनाएंगे तो उसमें ये आयंस हेल्प करते हैं।
अच्छा, कुछ मेटल्स के सिंबल भी दे रखे हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। ये सब मेटल्स क्या है, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जनरली मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही मेटल पाई जाती है। पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन्हीं को लेकर जो इक्वेशंस है आपकी बुक में इस चैप्टर में दी गई हैं। तो बस ये 2-4 नाम आपको याद करने हैं। फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाती है जब वर्ड में स्टेटमेंट दी हुई होती है। नॉन मेटेलिक गैसेस जो हैं वो डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म पाई जा रही है, हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं। ये सब क्या हैं, डाई एटमिक फॉर्म में पाई जाती हैं गैसेस, यानी कि नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है ना। कुछ और कॉमन नेम भी, जैसे ऊपर मैंने लिखा सल्फेट है, इनको भी रट लो, अमोनिया है NH3, तो ये सब चीज़ें भी आपको इक्वेशन बनाते समय ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और है कि कभी कभी रिएक्शन में आपसे कहा जाएगा कि किसी केमिकल को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, इस टाइप से कुछ। तो बर्न जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर आप ऑलरेडी समझ लीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यानी कि वहाँ पर आप ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक जनरल सा हो गया कि कुछ आयंस वगैरह के नाम रट लीजिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में जो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात ये भी होती है कि बैलेंसिंग जो है इक्वेशंस की, वो कितनी भी ट्रिक हम जानते हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बैलेंसिंग के केस में। देखिए NCERT बुक से ही लिया है मैंने ये पेज, और ये जो है, हाँ जी, इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के कुछ रूल्स वगैरह भी बता रखे हैं, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, उन स्टेप्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक है जी। एक सबसे पहले आपको इक्वेशन दिखा रखी है, इसके अंदर देखिए थोड़ा सा, ये बिल्कुल लोअर साइड में देखिए एक इक्वेशन दे रखी है, आयरन प्लस H2O Fe प्लस H2O, एरो लगा के आगे लिख रखा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये एक नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं हम इसको। इस इक्वेशन के अंदर जो है इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं स्टेप्स बता देती हूँ वैसे ही बेसिकली कि भाई क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के। सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशंस हैं वर्ड में लिखी हुई है, मान लो वो, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले से में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं रिएक्टेंट्स के अंदर और जो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स में, उनको अलग आप चाहें तो एक टेबल, स्टार्टिंग में जो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो टेबल की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आपने ये नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख लिया कि रिएक्टेंट में कितने हैं, राइट हैंड साइड पे भी लिख लिया कि प्रोडक्ट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हैं। अब उसमें से आप ये देख लीजिए कि जो सबसे बड़ा फार्मूला है, जो भी इक्वेशन आपने लिखी है उसमें बिगेस्ट जो फार्मूला है वहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जो बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे उस बिगेस्ट फार्मूला में भी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एलिमेंट को ले लीजिए और उसकी बैलेंसिंग पहले करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और इस तरह से करते करते पूरी रिएक्शन जो है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वैसे तो इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब तक इसमें आपको क्या नाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब आप ये देखिए कि Fe प्लस H2O जो रिएक्शन मैंने बताई थी, ये देख लीजिए इसमें सामने ऊपर लिखा हुआ है, और एरो के बाद राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है, ठीक है ना। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जनरेट होती है। कैसे, अब इसको हम इसमें देखिए कि आयरन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है एक मॉलिक्यूल है, आयरन Fe मेटल है ना, एक है, लेकिन आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे Fe3 लिखा है, यानी कि 3 एटम्स हैं इसके। यहाँ पर एक एटम है इस एलिमेंट का, यहाँ पर 3 एटम्स हैं। उसके बाद आप देखिए कि हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पर कितने एटम हैं, 2, राइट हैंड साइड पर कितने हैं, 2 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन का देखिए 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अलग अलग है नंबर ऑफ एटम्स, अब इनको हमें बैलेंस करना है। इस पूरी इक्वेशन में देखिए सबसे बड़ा फार्मूला है Fe3O4। अगर आप इनके एटम्स लिख के रखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा फार्मूला कौन सा नज़र आ रहा है, Fe3O4, जो कि राइट साइड में प्रोडक्ट्स में बना हुआ है।
तो Fe3O4 के अंदर आपको सबसे पहले क्या चीज़ टच करनी है, O4, है ना। O4 Fe3O4 के अंदर भी ऑक्सीजन की जो एटम्स हैं वो आप देख रहे हैं ज़्यादा हैं। O4 यानी कि 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो आप एक काम करेंगे कि दूसरी राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो आप इसके आगे 4 लिख दीजिए, जिससे ये भी 4 बन जाएंगे एटम्स। अब आप देखिए बन गया आपका Fe प्लस H2O, एरो के बाद है Fe3O4 और H2। तो अब आप ये देखिए कि राइट और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई है एटम्स की। राइट साइड में भी 4 एटम्स हैं और लेफ्ट साइड में 4 एटम्स हैं, यानी कि एक तरीके से आपने Fe3O4 को O4 को, ऑक्सीजन को आपने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। ऑक्सीजन जो है आपकी यहाँ पर बैलेंस हो गई है। अब इसके बाद देखिए कि दूसरा Fe3O4 में एटम जो था बड़ी संख्या का, वो है Fe, आयरन की। कितने एटम्स हैं, राइट साइड में 3 एटम्स है, जबकि लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 एटम है। तो आप एक काम करेंगे कि इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन को 3 Fe हो गया। अब देखिए Fe भी 3 बैलेंस हो गया, राइट में भी Fe3 है और लेफ्ट में भी Fe3 है, और ऑक्सीजन 4 है राइट में, लेफ्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। अब देखिए कि ये तो हो गया बैलेंस, लेकिन एक चीज़ रह गई इस इक्वेशन के अंदर, वो है हाइड्रोजन H2। H2 देखिए राइट हैंड साइड पर तो 2 ही एटम्स है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर H2 के 8 एटम्स हैं। कैसे हम इन 2 को 8 में कन्वर्ट करेंगे, 2 4 जा 8, यानी कि आप यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, इसके H2 के आगे 4H2। तो अब जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, ये देखिए ये इक्वेशन बन गई आपकी 3Fe प्लस 4H2O, एरो के बाद लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। इसको अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप देखेंगे, अलग से टेबल बना के देख लीजिए, बेशक जैसे बुक में दे रखा है स्टार्टिंग में, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये टेबल में आप देखेंगे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स, आयरन के 3 एटम्स हैं दोनों तरफ, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं दोनों तरफ, यानी कि इक्वेशन जो है वो करेक्टली बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से एक इक्वेशन का एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया है कि कैसे हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को परफेक्ट पाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ही था जो रह गया था, वो टेक्निक आपको बता दी है, स्टेप्स बता दिए कि बैलेंसिंग कैसे होगी। बैलेंसिंग में वर्ड में इक्वेशन है तो पहले उसको स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें दोनों साइड के एटम्स को स्टडी करेंगे, रिएक्टेंट की साइड में जो एटम है और प्रोडक्ट की साइड में। जिस तरफ आपको एटम्स ज़्यादा नज़र आएंगे और सबसे बड़ा फार्मूला जो नज़र आएगा कंपाउंड का या किसी चीज़ का, वो फार्मूला आप पिक करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे। एक तरफ मान लीजिए 4 है, एक तरफ 1 ही है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी तरफ भी। तो धीरे धीरे इस तरह से करके 1 बाई 1 हिट एंड ट्रायल मेथड से पूरी की पूरी आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। दिस इज व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज़ बर्न्ट इन एयर। कोई भी मैग्नीशियम रिबन जो है उसे क्लीन क्यों करा जाता है एयर में बर्निंग से पहले, क्या रीज़न है इसका, ठीक है ना। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को रखा जाता है एयर के अंदर, तो क्या होता है, मॉइस्ट एयर के अंदर रखेंगे खासतौर से, तो क्या हो, एक वाइट सी लेयर इसके ऊपर जम जाती, कोटिंग सी हो जाती है वाइट कलर की। ये जो वाइट कलर की कोटिंग है ये किसकी वजह से होती है, ये एक कंपाउंड बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बन जाता है। कैसे बन जाता है, भी मैग्नीशियम का रिबन है, मेटल मैग्नीशियम, ये एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, लेयरिंग हो जाती है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या टेंडेंसी होती है कि ये बर्निंग में रुकावट डालता है एक तरीके से। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या काम करता है, इसमें लिखा भी है, प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, यानी कि बर्निंग जो होगी ऑक्सीजन के साथ ही होगी, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है इस रिबन की। तो इसलिए क्या करा जाता है कि पहले सैंड पेपर से रगड़ के से रब करके साफ़ कर दिया जाता है ऊपर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट सी जो लेयर लगी है, उसके बाद बर्निंग के लिए इसे ले जाया जाता है, उसके बाद बर्निंग करी जाती है, ठीक है ना। तो
इसलिए मैग्नीशियम ब्रोम को साफ़ किया जाता है बर्न करने के लिए एयर में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका वो है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। 3 केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं, इनके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी है। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन में दी गई है ये कहलाती है वर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर जो आपने लिखी है आंसर में ये है मैथमेटिकल या फिर स्केलेटल इक्वेशंस बोल सकते हैं इनको। हाँ, स्केलेटल तब बोलेंगे जब अनबैलेंस्ड है, बैलेंसिंग कर दिए तो बैलेंस्ड ही कहलाएंगी। तो अब देखिए कि फर्स्ट है इसमें इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, H2 की फॉर्म में। फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए हैं तो छोटी छोटी रिएक्शन तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। प्लस क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, अभी पीछे जो चार्ट मैंने दे रखा है उसमें देख सकते हैं आप, Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl फार्मूला होता है, क्लोराइड का फार्मूला Cl होता है। तो अब देखिए कि आपको H2 प्लस Cl2 एरो के आगे आप लिखेंगे HCl। अब इसमें देखिए कि कहीं कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत है। इस तरफ राइट हैंड साइड में जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के वो H1 होता है, ठीक है ना। अभी ये तो बैलेंस करके इन्होंने लिख रखी है, अगर हम बिना बैलेंस करे लिखेंगे तो आप सिंपली HCl लिख देते। एक था इस तरफ हाइड्रोजन के रिएक्टेंट की साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हैं, क्लोरीन का राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 लगा देंगे HCl के आगे, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और क्लोराइड भी 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 HCl लगने से ये पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये रिएक्शन अलग से लिखकर फिर आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही इन्होंने दिखा रखी है आंसर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में अनबैलेंस लिख के फिर उसको बैलेंस करके फिर आपको क्लियर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बैलेंसिंग की घर में कोशिश कीजिए बैठकर, सिंपल रिएक्शंस को लेकर एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं बुक के अंदर, उसे देख लीजिए।